हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैं सेंसेक्स का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। मतलब अराउंड इजीली मतलब 20-30 पॉइंट के एसिलेट हो रहे थे विद इन मतलब 10 सेकंड। मतलब 10 सेकंड या 5 सेकंड में अराउंड 20 पॉइंट के भी एसिलेट हो रहे थे। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थे आज। और मॉर्निंग में आपको मैं बताता हूँ कि मतलब अराउंड यहाँ पर एक्चुअली मेरा एक दो एसिलेट हो गए थे अराउंड 5 लॉट के साथ में ट्रेड कर रहा था। और 5 लॉट में ही मतलब अराउंड मॉर्निंग में ही अराउंड -9 के तक चला गया था पेनल। उसके बाद मैंने थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी, अराउंड 3 लॉट से मैं ट्रेड करने लगा अराउंड फर्स्ट मतलब एसिलेट होने के बाद, 2-3 एसिलेट होने के बाद। सो 3 लॉट से मैं ट्रेड कर रहा था उसके बाद। और अराउंड बाद में मुंह तो आ रहे थे, लेकिन मतलब डर भी रख रहा था कि मतलब इतने बड़े बड़े एसिलेट हो गए तो अकाउंट ब्लू हो सकता है। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मतलब आपका भी मतलब क्या था आज का पैनल। अगर एक आध मोमेंटम भी मिला होगा तो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था आज के दिन, या अगर एक आधे से हिट हो जाता, अगर आप एग्जिट नहीं कर पाते तो भी बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता था। तो अभी आप देख सकते हैं कि 120 लाख चैलेंज में प्रॉफिट सेम है, क्योंकि अराउंड ये तो सब चार्जेस गए आज के। तो आज का प्रॉफिट अराउंड कुछ नहीं था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि तो एक्चुअली एक यहाँ पर मेरे एसिलेट हो गए थे। तो एसिलेट होने के बाद थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पैनिक भी होता है। मतलब सभी लोग, सभी ट्रेडर का ऐसा होता होगा कि इतने बड़े एसिलेट होने के बाद मॉर्निंग के फर्स्ट 10-15 मिनट में ही थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। तो यहाँ पर एसिलेट होने के बाद थोड़ा सा मैं एनालिसिस करने लगा। और बाद में जब मैं अपने मेन चार्ट पे दिखा देता हूँ, तो अराउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट एक यहाँ पर रिवर्सल लेके ऊपर ट्रेड करने लगा। तो यहाँ पर अराउंड मैंने ट्रेड प्लान किया था, और यहाँ पर मैं अराउंड यहाँ पर 100 पॉइंट यहाँ पर मिल गए थे 3 लॉट से। सो यहाँ पर छोटे छोटे मतलब कम लॉट के साथ मैंने रिकवरी कर दी। और अराउंड सॉरी, तो अराउंड उसके बाद भी थोड़े से ओवर ट्रेडिंग हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि मैं कम लॉट से ट्रेड कर रहा था तो इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़े से लेट होने के बाद फिर भी मैं मॉर्निंग में अराउंड 2-3 के प्लस आया था मैं। और सेकंड हाफ में यहाँ पर यहाँ पर मैं मोमेंटम में कैच करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर भी एसिलेट हो रहे थे, क्योंकि थोड़े से मतलब प्रीमियम्स वियर्ड बिहेव कर रहे थे और बहुत बड़े स्पाइक्स आ रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पर भी मेरे अराउंड 15 या 20 पॉइंट के एसिलेट हो रहे थे। अराउंड डे मैंने क्लोज किया, आप देख ही सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। तो डे मैंने ऑलमोस्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव क्लोज कर दिया। और आज के दिन मतलब एक तो आप ऐसे मतलब मॉर्निंग में ही पता चल जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े कैंडल्स हो रहे थे, और छोटे छोटे मतलब ऐसे मतलब ऐसे कैंडल्स हो रहे थे कि जैसे कि बहुत पॉइंट में एक ही मिनट का जो कैंडल होता है वो बहुत बड़े बड़े हो रहे थे। तो अगर ऐसा होता है मार्केट में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपकी क्वांटिटी आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेम क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, मतलब जो भी आप क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, तो उसके हाफ क्वांटिटी भी आप कर सकते हैं। क्योंकि इन द एंड आपका मतलब पीएनएल ज़्यादा निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव चला जाता है तो आपका पूरा मंथ निगेटिव में चला जाएगा और पूरी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा होता है तो मतलब पूरा जो मंथ होता है वो भी निगेटिव चला जाएगा, और 2-3 दिन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे गुड साइकोलॉजी के साथ। तो इससे अच्छा है कि आप छोटा प्रॉफिट बनाओ, लेकिन कंसिस्टेंट बनाओ। तो इस वजह से मैंने भी हाफ क्वांटिटी कर दी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं कि मतलब बहुत बड़े मॉर्निंग में ही बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म हो रहे तो हाफ क्वांटिटी कर दो। आपको एक दिन में कोई अमीर बनने की मतलब ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर भी आप प्रॉफिटेबल या अमीर बन सकते हैं। तो आज इतने बड़े कैंडल्स हो रहे थे, क्योंकि जो भी न्यूज़ आ रहे थे इसराइल या जो भी वॉर के बारे में आ रहे थे, उस वजह से थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल था। इस वजह से थोड़े से मतलब वॉलेटाइल मार्केट था। तो इस मार्केट को आप कम लॉट से ही ट्रेड करना, ये मेरी मतलब सलाह होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी निफ्टी का डेली चार्ट है, और हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि अराउंड इस जोन में मार्केट फंस रहा है। जिस भी साइड इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस हिसाब से मतलब उस साइड एक बड़ा मोमेंटम हम सोच सकते हैं। लेकिन अभी इसी मतलब जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा भी निगेटिव भी जा सकता है, यहाँ तक आ सकता है। तो फिर मतलब इसी जोन में भी मार्केट ट्रेड कर सकता है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए भी मैं बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मतलब इसी जोन में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही इसका इस
ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस साइड एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसी जोन में मार्केट ट्रेड करता रहेगा और कुछ दिन। तो ये आज के लिए एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट होगा वो कमेंट कर सकते हैं।